प्रिय विद्यार्थियों, 7वीं कक्षा की संस्कृत की इस कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पाठ 5 सुवचनानि पढ़ेंगे। सुवचनानि अच्छे वचन। तो ये श्लोक हैं। तो पहला श्लोक, विद्या विवादाय धनमदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। फिर संस्कृत बोल रहा हूँ मैं। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशां परिपीडनाय खलस्य साधुर विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तो बोलता है खलस्य, दुष्ट व्यक्ति की, खलस्य का अर्थ आ गया दुष्ट व्यक्ति की, विद्या विवादाय का अर्थ झगड़े के लिए होती है, धनम मदाय धन घमंड के लिए होता है, शक्ति परेशान परिपीडनाय ताकत दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, साधो विपरीतम एतत् सज्जन व्यक्ति की, साधो का अर्थ हो गया सज्जन व्यक्ति की, एतत् विपरीतम इसके विपरीत, ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए, और ताकत रक्षणाय रक्षा के लिए होती है। फिर बता रहा हूं मैं। दुष्ट व्यक्ति की विद्या झगड़े के लिए, धनम मदाय धन घमंड के लिए, शक्ति परेशान परिपीडनाय ताकत दूसरों को पीड़ा देने के लिए होती है, साधो विपरीतम एतत् सज्जन व्यक्ति की इसके विपरीत, ज्ञानाय विद्या ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए, और ताकत दूसरों की रक्षा के लिए होती है। ताकत दूसरों की रक्षा के लिए होती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो दुष्ट व्यक्ति है उनके पास अगर किसी प्रकार का ज्ञान आ जाए, किसी प्रकार की ताकत, धन इत्यादि की ताकत आ जाए या शरीर की ताकत आ जाए, तो उसका जो है वो दुरुपयोग करते हैं। लेकिन अगर सज्जन व्यक्ति के पास किसी प्रकार की जो है वो उनके पास शक्ति आए, तो उसका उपयोग जो दूसरों के परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। तो इन श्लोकों के माध्यम से जो प्रश्न पूछे जाएंगे उनके उत्तर आप लोगों ने देना। जैसे मान लो यहाँ खलस्य इति अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, खलस्य इति अर्थे श्लोके किम विलोम पदम प्रयुक्तम। तो खलस्य इस शब्द का विलोम पद क्या है? साधु। विवादाय मदाय ज्ञानाय दानाय रक्षणाय में विभक्ति कौन सी है? चतुर्थी। तो इस तरह से जो श्लोकों के माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे उनका आपने ध्यान रखना। तो यहाँ सालार्थ जो है संस्कृत में दिया हुआ है। इनकी हिंदी बता देता हूँ। यदि दुष्टा नाम समीपे विद्या भवति, यदि दुष्टों के पास विद्या होती है, ताहि ते अस्य उपयोगम विवादस्य कृते कुर्वन्ति, तो वे इसका उपयोग विवाद के लिए करते हैं, झगड़े के लिए करते हैं। धनम प्राप्य धन प्राप्त करके, ते अभिमानम कुर्वन्ति वे अभिमान करते हैं, घमंड करते हैं। शक्ति उपयोगम अन्येभ्य दुख दानाय कुर्वन्ति, शक्ति का उपयोग दूसरों के दुख देने के लिए करते हैं। परंतु यदि सज्जना नाम समीपे विद्या धनम शक्ति च भवन्ति, परंतु यदि सज्जनों के पास विद्या धन और शक्ति होती है, तदा ते एतेषां उपयोगम ज्ञानस्य कृते दानस्य कृते अन्येषां च रक्षणाय कुर्वन्ति, तब वे इसका उपयोग ज्ञान के लिए, धन दान के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं। तो इस प्रकार ये पहला श्लोक था। दूसरा श्लोक है आपका, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम निजः यह अपना है। अयम का अर्थ हो गया यह, निज का अर्थ हो गया अपने। परो वेति
अथवा प्रायः है गणना लघु चेतसाम, ऐसी गिनती लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, अर्थात छोटे मन वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तू, बड़े मन वालों के लिए या बड़े हृदय वालों के लिए तो वसुधैव कुटुंबकम पृथ्वी ही परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम पृथ्वी ही परिवार है। वसुधा प्लस एव, इसका संधि विच्छेद हुआ, कुटुंबकम का तथा परिवार। अयम निजः, यह अपना है। अथवा, अथवा किसका अर्थ आ गया, वेत्ति का संधि विच्छेद किया आपने, वा प्लस इति, वेत्ति का संधि, तो वा का अर्थ आ गया अथवा, परो पराया है या दूसरों का है, इति इस प्रकार की गणना गिनती लघु चेतसाम छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, बड़े हृदय वालों के लिए तो पूरी पृथ्वी परिवार के समान होती है। तो परिवारम इति अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, कुटुंबकम। पृथ्वी इति अर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्तम, वसुधा। उदार चरिता नाम का अर्थ बड़े हृदय वाले, अयम यह, निज अपना। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछे जाएंगे श्लोकों के माध्यम से, उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। आगे तीसरा श्लोक, महाजनस्य संसर्ग कस्य नो उन्ति कारकः पदम पतस्थितम वारिधत्ते मुक्ता फल श्रियम। महाजनस्य संसर्ग कस्य नो उन्ति कारक, नो उन्ति कारक का संधि विच्छेद करेंगे, न प्लस उन्ति प्लस कारक, न प्लस उन्ति प्लस कारक, पदम पत्र स्थितम, पदम प्लस पत्र स्थितम, वारिधते मुक्ता प्लस फल श्रियम। तो महाजन से, महान लोगों की संगति, संसर्ग का अर्थ हो गया संगति, कस्य नो उन्ति कारक, किसके लिए उन्नति देने वाली नहीं होती है, अर्थात सबके लिए उन्नति देने वाली होती है। जो महान लोग होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बोलता है उनकी संगति किसके लिए उन्नति देने वाली नहीं होती है, अर्थात सबके लिए उन्नति देने वाली होती है। पदम पत्र स्थितम, पदम पत्र स्थितम, कमल के पत्ते पर स्थित, वारी, वारी का अर्थ जल की बूंद, मुक्ता फल श्रेयम धत्ते, मोती की शोभा को धारण करती है, धत्ते धारण करती है। फिर बता रहा हूं, महाजनस्य संसर्ग कस्य नो उन्नति कारक, महान लोगों की संगति किसके लिए उन्नति देने वाली नहीं होती है, अर्थात सबके लिए उन्नति देने वाली होती है। पदम पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल श्रियम, पदम पत्र स्थितम, कमल के पत्ते पर स्थित, वारी का जल की बूंद, मुक्ता फल श्रियम, मोती की शोभा को धत्ते धारण करती है। तो इस प्रकार से बोलता है जो महान लोगों की संगति है वो सबकी सभी प्रकार से उन्नति ही करती है। ठीक है। और जैसे क्या होता है कि कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद क्या होती है, वो मोती की तरह दिखाई देती है, अर्थात मोती की शोभा को धारण करती है, मोती की जैसे सुंदर दिखाई देती है। उसी प्रकार महान लोगों की संगति करने से मनुष्य का जीवन भी मोती के समान बन जाता है, मोती के समान अनमोल बन जाता है। तो आगे फोर्थ श्लोक, को भार समर्थानां किं दूरं व्यवसायिनां, को विदेशः सविद्यानां कः पर प्रियवादिनां। को भार समर्थानां, समर्थानां शक्तिशाली के लिए कोई भी काम भार नहीं होता है या कोई भी वस्तु भार नहीं होता है। समर्थानां का तो गया, समर्थानां शक्तिशाली के लिए, को भार कोई भी काम भार नहीं होता है। किम दूरम व्यवसायिनां, व्यवसाय करने वालों के लिए, जो काम इत्यादि करते हैं, व्यवसाय करने वालों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है, अर्थात जहाँ पर उनको उनके कौशल के मुताबिक काम मिले वहाँ उस जगह पर वो पहुँच जाते हैं। तो बोलता है व्यवसाय करने वालों के लिए कोई भी स्थान दूर नहीं होता है। को विदेश सविद्यानाम, सविद्यानाम विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता है। हर स्थान जो उनको अपने देश के समान ही होता है, क्योंकि संस्कृत के अंदर कहावत है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान की सब जगह पूजा होती है। तो विद्वानों के लिए कोई भी स्थान विदेश नहीं होता है। कहा पर प्रियवादी नाम, मीठा बोलने वालों का कोई शत्रु नहीं होता है। मीठा बोलने वालों का, प्रियवादी नाम का अर्थ हो गया मीठा बोलने वालों का कोई शत्रु नहीं होता है। तो इस तरह से आपका ये पाठ 5 के श्लोकों
का मैंने अर्थ किया, तो आप सभी इनको याद करेंगे और अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो में इतना ही आपको बता रहा हूँ। तो धन्यवाद। इति ओम शम।